एनएसए और भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि अजय डोभाल ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति होन जैंग से मुलाकात की। 25वें दौरे की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जेएफई स्टील कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ मासायुकी हिरोसे समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में भारत जापान के स्टील और मेटल सेक्टर में तकनीक, निवेश और सहयोग बढ़ाने के अवसर पर चर्चा भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कृषि विभाग में चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए मठों के प्रमुखों ने कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मठों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम विषयों पर विचार विमर्श भी किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से वैशाली विद्यार्थी सहयोगी शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, जरूरतों और सुझावों पर चर्चा भी की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पीएम मोदी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर छात्र को अच्छी कोचिंग और बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने यूपीआई की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि डीपीआई भी देश में शिक्षा के तरीके को बदलने की क्षमता भी रखता है। सीएम रेखा गुप्ता ने निर्माण उद्योग, बचाव मोर्चा और निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर ग्रेप के दौरान आने वाली समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के साथ विकास और रोजगार की रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार उद्योग जगत के साथ व्यवहारिक समाधान तलाशेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुई। बैठक में सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ईमानदारी से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती और मौजूदा प्रक्रिया को धोखा बताया। उन्होंने कहा कि खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मौजूदा प्रक्रिया रद्द कर बिहार तेलंगाना मॉडल लागू करने की मांग भी की। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील बालकृष्ण चुपरे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त के नए चेयरमैन के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई।